शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना बता रहे थे आप लोग? 0.66। हाँ 0.669 था, तो ये हो जाएगा 0.67 वॉल्यूम, उसका मोल हो गया। अब जब 0.67 मोल होगा हाइड्रोजन का, तो वो अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस करेगा? 0.67। तो अब 2 को डिवाइड करें 3 से और 0.67 निकालें। 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 0.4। 0.67 कितना आ गया? 0.04। 0.044 ये आपके पास आ गए मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। अब इन्होंने मालूम क्या करा है सवाल के अंदर? इन्होंने हमसे मालूम क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। जब हमें मोल पता चल गए तो अब वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? कि अब हमें जब नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.044 मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम हो गया 22.4। जरा निकालें। सर 0.98। हाँ चलें जी, कितना आ रहा है? 985। 0.985 डेसीमीटर क्यूब। जी सर। तो हमारे पास 0.985 तो कोई हमारे पास नहीं है, हमारे पास 0.985 तो कोई नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने तो 10 लीटर दिया हुआ है, ये तो 1 डेसीमीटर 1 लीटर होना चाहिए हमारे पास तो आंसर। इसको जरा दोबारा से रीचेक करते हैं। इन्होंने हमें कहा है 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इस लीटर फॉर्म्ड इन। अगर हम इसको 15 लीटर लेते हैं तो 15 लीटर को अगर हम डिवाइड करेंगे 22.4 से तो 0.67 मोल आ जाएगा। तो जब 0.67 मोल आ जाएगा तो 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास 0.67 आ रहा है। ज़रा एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ कैलकुलेशन ताकि हम कंफर्म हो जाएं। 15 डिवाइडेड बाय 22.4 यह आ गया 0.67, ये सही है हमारा। फिर उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 0.67, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.44। अरे यार देखे गलती हो गई ना, 0.44 था, हमने 0.044 कर दिया। सही है, अब इसको मल्टीप्लाई करें 0.44 से 22.4 को मल्टीप्लाई करें 0.6। 0.44 से, ये आ गया 9.8। कितना आ गया? सर 9.8 डेसीमीटर क्यूब। अब 9.8 को राउंड फिगर कर दें तो 10 डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब देखें 10 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास है, यस वी हैव ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बस कैलकुलेशन को रीसेट कर दिया करें। अभी असल में हम कैलकुलेशन एक दूसरे की कैलकुलेशन के ऊपर अंधा भरोसा करके ना, मुझे कुल्ली तौर पर आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं खुद कैलकुलेट कर लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो इसलिए खुद की कैलकुलेशन के ऊपर विश्वास कीजिएगा, परंतु आपका जो पर्सन है वो गलत हो जाएगा। सही है, मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया। और कोई एमसीक्यूज? और कोई एमसीक्यूज बच्चा? नहीं सर। हाँ हाँ, क्या 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 बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं? 43। 43 अभी हमने किया नहीं 43, चले 43 करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 43 हमसे कह रहा है कि 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास किसके? H2O के। विल वेट यानी कि इसका हमें मास मालूम करना है, यानी कि मास मालूम करना है हमें इसका, ठीक है। अब जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मास
मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमें क्या करना है, मास मालूम करना है, तो मास का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये डिवाइडेड बाय मोलर मास है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 6.02 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू डालें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्होंने दिए हुए हमें 3.01 10 की पावर 23, मोलर मास हमारे पास H2O का 18 होता है, और डिवाइड करें 6.02 10 की पावर 23 से। अच्छा 10 की पावर 23 तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 3.01 ये 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। देखें 9 ग्राम है ऑप्शन कोई? 9 ग्राम ऑप्शन है बेटा 43 में? नहीं है? नहीं नहीं है? अक्खा नाल देखें, नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस है। अक्खा नाल देखें, अक्खा नाल देखें, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है ना? है सर। ओहो, आंखों से नहीं देख रही थी ना, अच्छा आंखों से देखे नजर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज 9 ग्राम। ठीक है, आपको भी वही कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, 9 ग्राम को 98 तो नहीं पढ़ रही थी, है ना? चलें और बताएं, और पूछें। और है कोई? आज हमारी क्लास बड़ी लंबी हो गई, 2-2 वीडियोस बन गई। और कोई है बेटा?